चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्र वाली कोशिका को डैश के रूप में नामित किया जाता है। तो डैश के रूप में नामित किया जाता है सी, यानी यूकेरियोटिक कोशिका के रूप में नामित किया जाता है। हमारा सी उत्तर सही हुआ पहला का। दूसरा क्वेश्चन है, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग जाती है? तो कवक आप जानते हैं, रोटी, अचार, चमड़ा, कपड़ा, ये सभी पर कवक ज्यादा दिन रहने पर इस सब पर कवक उग जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान डैश होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हमारा सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंख को स्वस्थ रखने के लिए सहायक है? तो विटामिन ए, यानी विटामिन ए हमारी सही उत्तर है। सी हमारा सही आंसर हुआ। पांचवा क्वेश्चन, जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द को पूर्ण रूप डैश है। तो जीव विज्ञान में आईवीएफ शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी बी हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्या है? क्लोरोफिल। पत्तियों के हरा वर्णक जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की सबसे बड़ा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत नींबू। ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की वह घटक जो कोशिका आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए होता है। तो डीएनए होता है मतलब डीएनए यानी बी, केंद्रक में डीएनए होता है। तो बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज शोषक को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो डी, जाइलम द्वारा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिका की खोज डैश ने 1665 में की। तो कॉर्क की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो फर्न टेट्रिडोफाइट यानी फर्न टेट्रिडोफाइट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अम्ल अम्बाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है? कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्बाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को नष्ट कर देता है। हमारा सी उत्तर सही हुआ। अगला क्वेश्चन, बेग नोगलस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? तो ए, हेमिकॉन्ड्रेटा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? शाक। हरे और कोमल तने वाले पौधे जितने भी होते हैं सब शाक कहलाते हैं। सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दंत से चिकित्सा में निषेचक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होता है डैश कहलाता है। शरीर परिपक्वता के लिए प्रजनन होता है डैश किशोरावस्था कहलाता है। वे जीव जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है क्या कहलाता है? विषमपोषी। ये हमारा सही उत्तर है। विषमपोषी ही ऐसा जीव है जो पादपों द्वारा संश्लेषित कर भोजन ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? यानी ए, बी, सी, डी। डी में से कौन 3 मुख्य भागों में से नहीं है? तो सी, रिक्तिया कोशिका के मुख्य 3 भागों में से नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोशिका अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव को संश्लेषित कर अंतर कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाया या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? तो हमारा ए, यानी गोलेजी काय। ए हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक
जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव कहते हैं। जेली के समान मौजूद पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित है? तो निमोनिया रोग से कौन सा प्रभावित है? फेफड़ा। हमारा ये उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा थेलोफाइट का एक उदाहरण नहीं है? तो थेलोफाइट का उदाहरण मेरचिटिया यानी मेरचेटिया, ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य यह कोशिका के आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भ्रूण की वह अवस्था सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? गर्भ। सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डैश ने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिनल ऑफ स्पीशीज में दिया? कौन दिया? चार्ल्स डार्विन ने। सी हमारा सही उत्तर है। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में मुख्यतः ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आयन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो आयन के अवशोषण को कौन प्रभावित करता है? तो विटामिन सी, जो नींबू में पाया जाता है। स्टेफिन्स एंजाइम जो वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है डैश से स्रावित होता है? तो अग्नाशय। सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ, डैश प्रजातियों पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, वह है स्थानिक। डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट यानी ब्रश हम जिसे करते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें फ्लूराइड मिलाया जाता है। सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, बेरी बेरी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होती है? तो बेरी बेरी निम्नलिखित में किसकी कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होती है। अगला क्वेश्चन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं डैश कहलाते हैं? तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं वो अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? क्या है? सूर्य। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसे कोशिका जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? पेरेक्टोरियक कोशी यानी पेक्टोरियक कोशी को हम केंद्रक झिल्ली के बिना, एक ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना ही होती है, उसे हम पेट्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फूल के अंतरम भाग को डैश कहते हैं? हम फूल के अंतरम भाग को क्या कहते हैं? स्त्री कैंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? तो पादप कोशिका विशेषता क्या है? तो पादप कोशिका की विशेषता लवण की अनुपस्थिति होता है। दूसरा देखिए हरित तल का अनुपस्थिति होता है। सी छोटी केंद्रिका। इसमें से एक भी सही नहीं है। इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? तो जीवाणु रोग को नहीं है, जलांत यानी रेबीज जिसको इंग्लिश में रेबीज कहते हैं। बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ, डैश एक न्यूक्लियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव को दो स्तंभित कोशिका में विभाजन है यानी साइक्लोट्रोमिसिस यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? स्तर विन्यास यानी डी हमारा सही उत्तर है। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति डैश द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा? मिट्टी जल और वायु के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? संचारी रोग का उदाहरण मधुमेह नहीं है। ये हमारा सही उत्तर है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जानवरों में कोशिका भित्ति मौजूद होती है, तो ये कथन हमारा गलत है, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से पुष्पी और बीज धारण करने वाले पौधे अर्थात फेंड्रोगेम यानी पुष्प सिद्ध है, क्या है? जिम्नोस्पर्स, यानी सी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाती है? तो यानी विटामिन ए यानी बी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम यानी मेमोरियल का एक उदाहरण है? तो जाइलम यानी का उदाहरण है, यानी ए हमारा सही उत्तर है चूहा। यानी चूहा एक ऐसा प्राणी है जिसमें प्राणी जगत के फाइलम मेमोरियल का एक उदाहरण है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। 46 पत्तियां से पानी वाष्पन के रूप में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा निकलता है, तो क्या निकलता है? वाष्पोर्जन। वाष्पोर्जन। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पत्ती के चपटे हरे भाग को डैश कहते हैं, तो पत्ती के जो पत्ती होता है उसके चपटे यानी हरे भाग को क्या कहते हैं? तो उसके हरे भाग को फलक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत के आवृत बीजियों का एक उदाहरण है? यानी टमाटर, यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कोशिका विज्ञान डैश का अध्ययन है, तो कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन है, यानी सी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे समानता वर्ल्ड थिनर यानी ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? तो ब्लड थिनर के नाम से स्कंद रोधी, यानी स्कंद रोधी को हम ब्लड थिनर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन। सोहम घेगा रोग यानी ग्वाइटिस को इंग्लिश में कहते हैं से पीड़ित है, तो किसकी कमी से इसका सबसे आम कारण है? आम कारण है आयोडीन कमी। आयोडीन की कमी से, यानी आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो कोशिका, यानी कोशिकाएं कोशिकाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड के रूप में किया जाता है? एंटी एसिड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटी एंटी के रूप में, एंटी प्रति यानी एंटी होता है उसके रूप में प्रयोग किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में, एंटी एसिड कहिए। अगला क्वेश्चन। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रिका डैश होती है जबकि तंतु कोशिका में अनेक छोटी डैश होती है, तो क्या होती है? तो पादप कोशिका में रिक्तियां होती है और जंतु कोशिका में झिल्लियां होती है, यानी हमारा डी आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलीय है? यानी जल में विलीय है कौन सा विटामिन? विटामिन सी जो जल में विलीय है, यानी विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी होती है? यानी विटामिन डी की कमी होती है, जिससे विटामिन डी की कमी होती है, यानी बी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत लिवर्ट यानी लाइव वर्ट और मोस में विभाजित है? यानी डी बायोफाइटा। निम्न अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? यानी कोशिकाओं को खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी कौन थे? तो रॉबर्ट हुक, यानी ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, यानी बी ए हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 59 डैश के सदस्य समानतः लाल शैवाल कहलाते हैं, तो लाल शैवाल क्या कहलाते हैं? रेडोफोर्सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम कंठमणि कहते हैं। जो कंठ में देखते होंगे उगे जैसा रहता है, गांठ जैसा बना होता है, उससे ही हम कंठमणि कहते हैं। अगला क्वेश्चन 69 शैवाल के किस
वर्ग को प्रायः भूरा शैवाल कहा जाता है। यानी भूरा शैवाल हम किसे कहते हैं? तो फियोफाइसी, यानी फियोफाइसी को हम भूरा शैवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। निम्नलिखित में से कौन सा थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? यानी आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यकृत ग्रंथि डैश स्रावित करती है जो पित्राशय नामक एक थैली संग्रहित होता है। यानी यकृत ग्रंथि पित्राशय नामक थैली ग्रंथि करता है, इसका मतलब पित्र रस के द्वारा। अगला क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से कौन जरायुज जंतु का एक उदाहरण नहीं है? तो बी, यानी पक्षी जरायुज जंतु का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन 65। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतर डैश कहलाता है? तो वयस्क में रूपांतर यानी कायांतरण, यानी सी हमारा सही उत्तर है। 66। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों का उगना, यानी फलों का उगना, निम्नलिखित फलों का उगना, यानी बी, यानी फोमे फोमी कल्चर, यानी फलों का उगना, यानी आप फलों का उगना याद रखिएगा, और फोमी कल्चर। 67। निम्नलिखित में से किस पादप जगत में जल स्थलचर कहा जाता है? यानी जल स्थलचर, यानी जल स्थलचर कहा जाता है? तो ए, यानी बायोफाइट। बायोफाइट को हम जल स्थल भी कहते हैं पादप जगत में। 68 क्वेश्चन डैश वे वाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं। रक्त से दूर ध्यान दीजिए, रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाते हैं, उसे हम धमनियां कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या जीव की संरचनात्मक एवं मौलिक इकाई है? तो क्या है? कोशिका संरचनात्मक एवं मौलिक इकाई है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संचारित रोगों का एक उदाहरण नहीं है? तो संचारित रोग का उदाहरण सी, यानी मधुमेह नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी सी, यानी जंतुओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्व आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति डैश द्वारा की जाती है? यानी मिट्टी, जल और वायु द्वारा इसकी आपूर्ति की जाती है। बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछलिया के हृदय में डैश कक्ष होती है? तो मछलिया के हृदय में 2 कक्ष होती है। अगला क्वेश्चन। सही कथन को चयन कीजिए। यानी कोशिका के राइबोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया को झिल्ली अलग करती है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन कथन देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली पदार्थ का आगमन की अनुमति नहीं देती है, तो ये भी कथन गलत है। कोशिका द्रव एवं नाभिक झिल्ली जिसमें प्लाज्मा झिल्ली, ये कथन सही है, हमारा सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डैश में वह रक्त वाहिनियां हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को वापस हृदय में ले जाती है? इसका सही उत्तर है सिराए, यानी सी हमारा सही आंसर है। रक्त पाटिकानु यानी प्लेटलेट्स को डैश के नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से? थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रोग आहार में प्रोटीन की कमी से होती है? तो आहार में प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर, यानी क्वासियोरकर है, यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन। पादप कोशिका में डैश मुख्य रूप से कोशिकांग होता है जिसे हम स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं जैसे पदार्थ जमा होते हैं? इसका सही उत्तर है अनिलवक, यानी ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश फूल का मादा जनन अंग है? फूल का मादा जनन अंग स्त्री कैंसर, यानी डी हमारा सही उत्तर है। फ्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फ्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम ए, यानी तेरोइल ग्लूमेटिक अम्ल, यानी तेरोइल ग्लूमेटिक अम्ल को हम फोलिक अम्ल कहते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है? जो रोग उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम रोगजनक कहते हैं, यानी रोगों का राजा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 82। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री में विभक्त होता है? तो एजियोस्पर्स यानी आवृत बीजी यानी सी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता देती है, इससे हम के दांत यानी मजबूत होती है? कौन? विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से घेघा रोग होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सभी मनुष्यों को कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो मनुष्य के कोशिका के केंद्रक में कितने गुण सूत्रों के जोड़े होते हैं? तो 23 गुणसूत्रों के जोड़े, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थाई पादप ऊतक है? जटिल अस्थाई पादप ऊतक यानी सी जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थाई पादप ऊतक है। अगला क्वेश्चन की तरफ से, बांझपन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? यानी विटामिन ई की कमी से बांझपन होती है। विटामिन डी की कमी से घेघा रोग, विटामिन ए की कमी से बेरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से कोशिका अंगक अंतः कोशिका पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाती थैली सर्जिकल बैग के नाम से जाने जाते हैं? यानी सी लाइसोसोम, सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गल गंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? गलगंड थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन, घोंघे प्राणी जगत में किस संघ का उदाहरण है? तो बी मोलस्का यानी घोंघे प्राणी जगत के मोलस्का संघ के उदाहरण है। शैवाल के किस वर्ग को प्रायः हरा शैवाल कहा जाता है? यानी क्लोरोफाइसी को हम हरा शैवाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब हम एसएससी CHSL 2022 के जीव विज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वनस्पति जगत के पदार्थों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइट यानी बी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? यानी मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस मच्छर के रोग काटने से रोग नहीं होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, फिलपांव रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ, खनिज पदार्थ स्रोत का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से कौन सा युग्म सही है? तो यानी विटामिन ए पपीता, तो ये सही है। विटामिन ये सही है, यानी विटामिन ए पपीता में विटामिन ए पाया जाता है। लोहा यानी पालक, पालक में लोहा, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर ए, यानी दोनों कथन सही है, तो हमारा सही उत्तर ए हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ह्यूमन द नेक इज ज्वाइंट बाय द हेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ज्वाइंट्स? यानी द ह्यूमन द नेक इज ज्वाइंट, गर्दन, नेक मतलब गर्दन में ज्वाइंट है, हेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ज्वाइंट्स? तो ए यानी पायलट जो पाइलोटल यानी पायोटल ज्वाइंट, यानी पायोटल ज्वाइंट जो हमारे नेक में ज्वाइंट उसको हम पायोटल ज्वाइंट यानी मानव हृदय में नेक में पाइलोटल ज्वाइंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का एक अलैंगिक रूप नहीं होते? अलैंगिक रूप किसमें नहीं होती है? तो परागकण, यानी परागकण किसमें? परागकण यानी सी हमारा सही उत्तर है। तो परागकोश में क्या पाया जाता है? परागकोश में पाया जाता है परागकण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिकुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है, यानी इंडीज, यानी सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है? जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग किसे है? कोष्ठ, यानी ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? यानी पादप जगत का उपसमूह कौन नहीं है? सी हेमिकॉन्ड्रेटा, हेमिकॉन्ड्रेटा सी हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से पशु जगत का संघ का कौन सा युग्म गलत है? यानी लिवर फ्लूक निम्रेटोडा, यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल देता है? यानी
निम्नलिखित में से पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है। लैक्टिक अम्ल को ऊर्जा में बदल देता है मानव पेशी कोशिका, यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य दूध में पीएच कितना होता है? तो सामान्य दूध में पीएच मान 6.7 से 6.9 के बीच होता है, यानी बी हमारा सही उत्तर है। उदासीन मिश्रण का पीएच मान कितना होता है? तो 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है? यानी मानव मौलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल निम्न में से सेब, यानी सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है, यानी ए झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित नहीं होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली कोशिका अंग उपस्थित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? यानी बी मुख गुहिका में, बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोर्निया के पीछे एक गहरे रंग का पेशिया संरचना होती है जिसे डैश कहते हैं हम? परितारिका, आइरिस इंग्लिश में कहते हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की नियासिन के नाम से जाना जाता है? यानी नियासिन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक यानी एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? यानी ये लाइपेज, ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18। निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनिलिडा का एक उदाहरण है? यानी एनिलिडा का कौन सा उदाहरण है? केचुआ, याद रखिएगा, केचुआ एनिलिडा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोफाइटा का एक समान प्रकार है? बायोफाइटा का एक समान प्रकार है मिर्चेटिया, डी हमारा सही उत्तर है। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की गठरिया सूजी हुई होती है? यानी आयोडीन की कमी से। श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो श्वसन के संबंध में यानी सांस लेने के दौरान पेशिया के रूप और बाहर की ओर गति है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति है, यानी बी, यानी ये भी सही है, कथन बी भी सही है और कथन ए भी, फर्स्ट भी सही है, यानी हमारा बी उत्तर सही होगा। फर्स्ट दोनों कथन सही है तो हमारा बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशी का उत्तक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उनमें एक में से नहीं है? यानी पेशी का सेसमोइड, यानी सेसमोइड पेशी का उत्तक के 3 प्रकार होती है जिसमें से ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल बेरी बेरी से पीड़ित है तो इनकी कमी है। बेरी बेरी रोग की कमी से कौन सा बेरी बेरी रोग की कमी? यानी विटामिन B1, यानी डी हमारा सही उत्तर है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे डैश कहते हैं, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डैश रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिका की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया शामिल होती है। विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया, यानी बी हमारा सही उत्तर है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 यानी 7.4 होता है, ये हमारा सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक का एक प्रकार है? तो संयोजी उत्तक का एक प्रकार यानी रक्त एक संयोजी उत्तक का रक्त यानी रक्त, अस्थि और अस्थि बंधन यानी तीनों संयोजी बंधन का प्रकार है, तो ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, तो रोग केवल तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। हाइड्रा जंतु जगत को निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? यानी हाइड्रा जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? बी, यानी सिलेनरेटा हाइड्रा जगत का जंतु जगत का
उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? यानी वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? विटामिन डी हमारा ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सपाट अस्थि है? यानी सपाट अस्थि क्या है? पसलिया। पसलिया को हम सपाट अस्थि के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा है एनेमेलिया के अंतर्गत प्लेटीहेमोनेस वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? तो कौन आता है? तो फीता कृमि, यानी ये हमारा सही उत्तर है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधे रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी होता है? तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सीधे रेखा में चलने के लिए अस्थायी होता है? तो सी, यानी सेरिबेलम, यानी सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ईस्ट में जनक डैश की प्रक्रिया से होती है? तो ईस्ट में जनक किसके प्रक्रिया से होती है? मुकुलन के। बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? यानी कवक के कारण कौन सा रोग होता है? दाद, यानी दाद कवक के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तृप्ति की अनुमूर्ति मुख से जुड़े एक केंद्रक के कारण होती है जो डैश के एक अलग हिस्से में होती है? यानी अग्र मस्तिष्क के हिस्से में होती है, यानी ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित यानी वायरस रोग है? यानी वायरस रोग किसे कहते हैं? तो चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, यानी इसको हम चेचक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव फेफड़ा द्वारा छोड़ी गई वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? यानी मानव फेफड़ों में छोड़ी गई वायु, यानी मानव फेफड़ों द्वारा छोड़ी गई वायु कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो 4.4%, यानी 4.4% होता है। ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, कुछ पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं, वह आमतौर पर छोटे होते हैं और उनकी अधिक शक्तियाँ नहीं होती है, नहीं हो सकती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम जड़ी बूटी यानी हर्ब्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन आप देखते हैं जीव विज्ञान का, यानी बायोलॉजी। गोलॉजी कैसे परिपक्व भाग होता है? यानी उत्तल, यानी ये हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों, पादप में जाइलम ऊतक का डैश भाग भोजन का भंडारण करता है? यानी पादप में जाइलम ऊतक, जाइलम फिर एक कोनाइमा, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी असत्य माने गलत, यानी कौन सा कथन गलत है? तो डी, यानी एम चरण की कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है और कोशिका की प्राकृतिक बनी होती है, यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बैक्टीरियल फ्लैगेलम के तीन भाग क्या है? बैक्टीरियल फ्लैगेलम के तीन भाग है, ए यानी फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, यानी ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्ति, पलावी और तल वासी रूप के होते हैं? यानी बी, यानी प्राणी पलक, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग जो भोजन करते हैं उससे प्राणी ऊर्जा हमारे शरीर के किस भाग में संचरित होती है? यानी किस भाग में संचरित होती है? तो ग्लाइकोन, यानी सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी से मिलाइए, यानी मिलान चिन्ह है, यानी विटामिन ए कॉलम ए कॉलम बी, यानी विटामिन ए यानी विटामिन ए यानी रेटिनॉल, विटामिन ए से रेटिनॉल, विटामिन बी 12 यानी विटामिन बी ट्वेल्व से कार्बोलो कार्बो यानी कार्बोलमिन, विटामिन सी से, तो विटामिन सी से यानी एक एक्स्ट्रा कार्बिक अम्ल, यानी विटामिन सी से एक्स्ट्रा कार्बिक अम्ल, और विटामिन डी से यानी एग्रोकेल्सिक रोल, यानी हमारा सही उत्तर है सी। देख लीजिएगा आप लोग सही से इसको। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? मतलब इसमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? पहला एक कथन क्या है? संतरे में पाए जाने वाला अम्ल सार्ट्रिक अम्ल सम्मिलित नहीं है, सार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में पाए जाने
संतरे में पाए जाने वाला सार्ट्रिक अम्ल, ये कथन सही है। टमाटर में पाए जाने वाला अम्ल फॉर्मिक अम्ल, यानी ये गलत है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हमारा सही सम्मिलित नहीं है, यानी बी हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम 9th की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जंतु कूट गुहिक नहीं होते हैं? तो कूट गुहिक नहीं होते यानी स्कॉर्पियन, यानी बी हमारा सही उत्तर है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया का सुगम बनाने में किस प्रकार का सहायता करता है? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पेप्सिन की क्रिया को सुगम बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनता है जो एंजाइम पेप्सिन की क्रिया को सुविधाजनक बनाती है, यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कथन ए, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड, यानी वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधित आवश्यकताएं अधिक होती है। यानी किशोर, और दूसरा कथन क्या है? तो किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु में वर्ग में बांटा जाता है। तो ये कथन दोनों सही है, तो हमारा सी उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। जीवाणु कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सी, यानी ग्लाइकोक्लिक्स, यानी सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी तालाब की तली में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण की पहचान की जाती है? यानी फ्लेकलेट्स, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोशिका विभाजन के डैश मुख्य प्रकार के हैं? तो कोशिका विभाजन के डैश कितने प्रकार के हैं? 2, यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पादप कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी पादप कोशिका के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पादप कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं होती है। तो ये कथन सही है, विभाजित होती है। ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारियल नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश उत्तक के बने होते हैं? तो नारियल के छिलके किसके उत्तक के बने होते हैं? स्क्लेरेन काइम, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 18 की तरफ। उस विकल्प की पहचान करें जो प्राक केंद्रिक कोशिका का वर्णन नहीं करता है। तो प्राकृतिक कोशिका वर्णन नहीं करते उसे कहते हैं हम शुक्राणु, यानी ए हमारा सही उत्तर है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। डैश के शरीर में अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए उन्हें गोल कृमि कहा जाता है। यह स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधा और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं, जिसे हम एस्ट्रो एस्ट्रिकिनथेनिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोके रोकेफाइटस, यानी सी में पाया जाता है। रोकेफाइटस सी में क्या पाया जाता है? पनीर, ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं है? यानी शेरुकी नहीं है, तो यानी सरीसृप, यानी डी हमारा सही उत्तर है। मेवे, वनस्पति तेल और मछली निम्न में से किसके अच्छे स्रोत है? यानी मेवा, वनस्पति तेल, मछली निम्नलिखित में से किसके स्रोत है? तो स्वस्थ वासा, यानी ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 23 यानी 23। प्रोटीन पाचक एंजाइम किस की पहचान करें? तो प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी पेप्सिन को हम प्रोटीन पाचक एंजाइम कहते हैं, यानी सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एच वाई वी बीज भारत में हरित क्रांति के संबंध में है? यानी गेहूं, HYV गेहूं, याद रखिएगा। HYV गेहूं, यानी बी हमारा सही उत्तर है। mRNA से जुड़े राइबोसोम में समूह को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? पोलिसोमस, ये हमारा सही उत्तर है। कॉलम ए कॉलम बी के साथ सम्मिलित करें, यानी मिलान चिन्ह है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, यानी माइक्रोकॉन्ड्रिया मतलब माइक्रोकॉन्ड्रिया यानी ऊर्जा निर्माण। माइक्रोकॉन्ड्रिया
से ऊर्जा निर्माण होता है। दूसरा राइबोसोम, यानी राइबोसोम से राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। केंद्रक केंद्रक का हो जाएगा कोशिका पाचन तंत्र। लाइमोसोम यानी लाइमोसोम मतलब लाइमोसोम यानी कोशिका का केंद्रक का हो जाएगा एक कोशिका क्रियाकलाप का वर्णित। और चौथा लाइमोसोम यानी सी यानी कोशिका का पाचन तंत्र। आप लोग इसको सही से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंट्रोडर्म और एंड्रोडर्म के बीच अवभेषित परत मौजूद होती है। अवशेष परत मौजूद है यानी मेंसोगेलिया, यानी सी हमारा सही उत्तर है। द्विकोरिक प्राणियों में एक उदाहरण की पहचान करें। द्विकोरिक प्राणी में सी यानी सिलेरेट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में द्विक उत्पाद डैश में होता है। सी यानी सहकारी में। सी हमारा सही उत्तर है। मिलान चिन्ह वाला आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लाट प्लाटिम्ड डीएनए के कार्य की पहचान करें। यानी डी जीवाणु के कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करना। डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होते हैं? तो क्लोरेला सी यानी प्रोटीन से भरपूर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में वाष्पोर्जन डैश के माध्यम से होती है। तो पत्तों में वाष्पोर्जन स्टोमाचा के माध्यम से होती है, यानी ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम में कार्य की पहचान कीजिए। ट्रिप्सिन एंजाइम में कार्य की पहचान प्रोटीन का पचना, यानी प्रोटीन का पचना ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। डैश संरचना और कार्यविधि के समान कोशिका का समूह है। कोशिका का समूह है उत्तक, यानी डी हमारा सही उत्तर है। लौंग एक डैश सूचक है। तो लौंग एक घ्राणीय सूचक है। डी हमारा सही उत्तर है। हरे सवाल के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। तो हरे सवाल के सही कथन की पहचान कीजिए, यानी डी यानी देखिए सेलुलोज की एक आंतरिक परत एवं पेक्टोरोज की एक बाह्य परत से बनी होती है, यानी डी हमारा सही उत्तर है। ये मिलान चिन्ह वाला देख लीजिएगा आप लोग। एक मिनट दोस्तों। हम लोग कहाँ थे? हम लोग अब 39। उस कथन की पहचान करें जो एटीपी के बारे में सत्य नहीं है। तो एटी के बारे में सत्य नहीं है, यानी एंड्रोइमो का स्रव, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किस में शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है? तो शर्करा की मात्रा सबसे कम किस में होती है? तो आलू में शर्करा की मात्रा सबसे कम होती है। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा का विघटन में सहायता होता है? यानी बी लाइपेज। अगला क्वेश्चन, सेलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? यानी सेलामेंडर उभयचर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी एक लिंगिक है? यानी ए मक्का, खीरा, अंजीर तथा तरबूज, सब ये सब एक लिंगिक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, जीव के लिए डैश मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो जीव के लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका जीव के लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम फोरिफेरा के सदस्यों में संपाजगृह और नालों में रेखावृद्ध करती है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी यानी कोरल कोशिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 यानी 46। जीवाणु कासाभिका में सबसे बड़े लंबे भाग की पहचान कीजिए। यानी जीवाणु के कासाभिका के लंबे भाग की पहचान कीजिए, यानी डी यानी फिलामेंट हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलिसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? यानी पोलिसोम जो होता है उसमें राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? यानी सी एक पोलिसोम में राइबोसोम यानी mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, यानी सी हमारा सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीव त्रिकोणिक नहीं है, यानी त्रिकोणिकी नहीं है? तो डी यानी सिलेंट यानी सिलेंट, डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए, यानी समुद्री शैवाल, जब भी आपको परीक्षा में मिले समुद्री शैवाल याद रखिएगा, सरग सरगसुम, यानी सरगसुम, समुद्री शैवाल सरगसुम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं, जिन्हें डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होती है, इसे हम कहते हैं पायरेनोइड्स, यानी सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 51 देखते हैं, किस भोजन को पहचानने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है घास। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधियां के बाद में ऐंठन क्यों होती है? तो ऐंठन अचानक की गई गतिविधियां के कारण हमारे मांसपेशियों में लेक्टिक अम्ल का निर्माण ऐंठन का कारण होता है। जो लेक्टिक अम्ल होता है ना, उसके कारण ऐंठन का, यानी हमारे शरीर में थकावट जैसा महसूस होता है, लेक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण ऐंठन होता है। तो ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 53 यानी 53, विभोज विभोजतक की कोशिका के पास डैश नहीं होता है या होती है, तो इसमें बी यानी राजधानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं एसएससी सीडीपीओ 2022 के एग्जाम का बायोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के समक्ष जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो ए यानी सवाल ए हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रोमियर यानी स्ट्रोमियर के स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र प्रकार नहीं है? यानी ए लोफोस्ट्रिक, यानी ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ब्रेड अनाज पास्ता में पाए जाने वाले स्टार्च डैश की लंबी श्रृंखलाओं के बने होते हैं। तो जो ब्रेड अनाज पास्ता में पाए जाने में जो स्टार्च होते हैं ना, उसकी लंबी श्रृंखला किससे बने होते हैं? तो सी यानी ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम अपरंध को सरल और कार्बनिक पदार्थ में विघटित करते हैं, इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को अपचयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ, यह विटामिन यकृत दूध अंडे मछली में पाया जाता है, यह आरबीसी यानी रेड ब्लड सर्कुलेशन के निर्माण में सहायक होती है, इस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है। उपरोक्त कथनों में विटामिन का उल्लेख किया गया है, तो इस सभी विटामिन का उल्लेख विटामिन B12 में किया गया है, तो विटामिन B12 हमारा सही उत्तर है। फोर्निफर साइकेट और जिनेको पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित है? तो किस पादप समूह से संबंधित है? तो अनावृत बीजी यानी सी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कौन से झिल्ली वधु कोशिका अंगक जिसमें एकल झिल्का से घिरी एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है, कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करती है, जो कोशिका से बाहर ली गई सामग्री की कोशिका के अपृत घटकों के निम्नलिखित करने और पचाने की अनुमति देती है, यानी डी लाइबोसोम, यानी लाइबोसोम है, ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर बूस्टर के रूप में किया जाता है? केला यानी विस्टर तत्काल ऊर्जा, यानी केला का हम तत्काल ऊर्जा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन 9, सिकवी पर्याप्त डैश नहीं होने के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समान कमजोरी, रक्तलालता, मसूड़ों की बीमारियां जैसे मसूड़ से खून आ जाना और त्वचा रक्तस्राव होता है, किसके कारण? स्क्रोबेरिक अम्ल के कारण, ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग सूक्ष्म जीव युग्म सही है? यानी जो पादप रोग सूक्ष्म युग्म सही है, यानी सी यानी केवल गेहूं की जंग यानी कवक, यानी सी हमारा सही उत्तर है।
अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कुशोषण यानी कुशोषण निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का एक गंभीर रूप से जो आमतौर पर शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करता है, जो अक्सर 5 साल की उम्र में दूध छुड़ाने की उम्र में आसपास होता है, तो इसको हम कहते हैं क्वासियोरकर, यानी ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लेड क्रोमेट जो विशेल और केसरकारी होता है, डैश पाउडर को मिलावट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी पाउडर की मिलावट के लिए उपयोग किया जाता है, यानी डी हल्दी, हमारा सही उत्तर डी है। परितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश कहा जाता है, तो ऊर्ध्वाधर वितरण को डैश स्तर विन्यास, यानी बी हमारा सही उत्तर है। 14 का बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित अगला क्वेश्चन सूक्ष्म 15 सूक्ष्म जीव और उनके प्रकार के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कौन सा युग्म सही नहीं है। पेरामीशियम कवक, यानी दूसरा कथन है पेरिसिलियम प्रोटोजोआ, यानी कथन सही नहीं है, यानी पेरामीशियम कथन यानी ए, न तो ये सही है न ही, यानी दोनों कथन गलत है, तो ये हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, परिधि से गहरे क्षेत्रों तक स्केंड्रित परतों में पाए जाने वाले टाइफा, बेलुरुस, सेंग्रिटिया, हाइड्रिलिया, रुपया, कारा खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में शामिल है, यानी सी उत्पादक हमारा सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 17 यानी 17 डैश मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो इंद्रा सेलुलर लक्ष्यों का तक पहुंचाया जाता है या कोशिका के बाहर स्रावित किया जाता है, तो ग्लेसिका यानी डी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 देखते हैं, कौन सा कोशिकांग ईआरजे से मोटाई वाला एक से ऊपर एक पे लगी हुई छिलियादारी थैली है, जो प्रोटीन और लिपिड अणुओं के विशेष रूप से अस्थायी प्रोटीन को संसाधित करने और उसके पैकेजिंग में सहायता होती है, यानी गॉलोजी उपकरण, यानी डी हमारा सही उत्तर है। डी 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 हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लवक 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 और इसमें संधारित के निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है, तो डी न तो पहला और न ही दूसरा, यानी ये हमारा ये हम डी हमारा सही उत्तर है, यानी दोनों कथन गलत है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शरीर में कैल्शियम का कार्य नहीं करता है, यानी निम्नलिखित शरीर में कौन कैल्शियम का कार्य नहीं करता है, तो बी यह एक पाचन तंत्र में मदद करता है। अगला क्वेश्चन हम 21 मेवा नट्स वनस्पति तेल और मछली डैश के समृद्ध स्रोत है, यानी ओमेगा 3, यानी डी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की देखते हैं 22 यूडोरियनिया एवं प्रजातियों में होने वाले दो विभिन्न आकार के युग्मकों का संलयन डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन, यानी डी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं, इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और यह मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस संघ में व्यक्त किया गया, तो किस संघ में, पोरीफेरो, यानी सी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका वाहक तरल से अलग करता है, यानी प्लाज्मा झिल्ली, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 25 यानी 25 साइकस साइकस निम्नलिखित में से किस जंतु संघ का उदाहरण है, तो साइकस यानी जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव में होने वाले रोग उनके कारण सूक्ष्म जीव और संक्रमण के मध्य निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है, कौन से युग्म सही नहीं है, तो क्षय रोग विषाणु यानी वायु, ये कथन गलत है पहला। दूसरा चिकन पॉक्स विषाणु जल भोजन तो ये भी
गलत, ये भी कथन गलत है, तो यानी न तो पहला होगा न ही दूसरा, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की तरफ, मौलिक अम्ल डैश में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो मौलिक अम्ल इससे पहले भी आप पढ़े थे, तो मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ये हमारा सही उत्तर है। नींबू में सार्ट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, खनिज और इसकी आवश्यकता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आयरन में आयरन हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, सोडियम थायराइड के उचित क्रियाशील के लिए, तो इसमें सही आंसर है आयरन। आयरन में हेलियम, आयरन का उपयोग मतलब हेमोग्लोबिन के निर्माण के लिए किया जाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सही है, दूसरा क्वेश्चन गलत है, तो हमारा डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, यानी एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जाता है, तो ए एमाइलेज एंजाइम डैश में पाया जाता है, यानी ए लार, लार में एंजाइम, लार में पाया जाता है, ये हमारा सही उत्तर है। थेलोफाइटा में कौन सा पौधे शामिल है? तो थेलोफाइटा में बी, यानी उल्वा चारा एवं क्लेड्रोफोरा, यानी बी हमारा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, एक बाद बस। निम्नलिखित में कौन कथन सही है? यानी जब शरीर, पहला कथन, जब शरीर में केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले कोई तल जीवों के दो समान हिस्सों में विभाजित करता है तो इसे रेडियन समरूप कहा जाता है, तो रेडियन समरूप कहा जाता है, ये कथन सही है। दूसरा कथन, यानी यदि शरीर में केवल एक ही तल के समान बाएं और दाएं हिस्सों में विभाजित किया जाता है तो इसे हम द्विस्परीय समरूपता कहा जाता है, ये भी कथन सही है, तो सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन है ये, तो कौन से जलीय सूक्ष्म पादप पादप प्लक को खाते हैं और फिर मछली, क्रस्टेशियाई और एवं अन्य बड़ी प्रजातियों के लिए भोजन बन जाते हैं? ए यानी प्राणी प्राणी पल्लुलवक, यानी ये हमारा सही उत्तर है। दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम बायोलॉजी को धीरे धीरे मतलब सब समाप्त कर देंगे। प्रीवियस ईयर आज 2022 का जितने भी एसएससी का एग्जाम हुआ है तो बायोलॉजी का इसमें कवर करवा दी है। अब अगले दिन हम 2021 का ऑल कवर करवा देंगे बायोलॉजी का। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।